बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुश आमदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को, और हम आपके लिए लाए हैं अल्फ़ा सीरीज़ की अबाबिल उर्दू बराए जमात दोम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्लास दोम के तालिब इल्म अच्छे और मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम अबाबिल उर्दू का 11वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे 11वें सबक का नाम है सेहत और सफाई। तो चलिए पहले इस सबक का हम हासिलात ताल्लुम पढ़ लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ तब्दील करके दुरुस्त तरीके से नए अल्फाज बना सकें, कौमी ज़ुबान में सादा कहानी सुनकर तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें, समाजी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तसर हदायत तहरीर कर सकें, मसले पूरा कर यहाँ ना फेंके वगैरह। फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल में फ़र्क समझ सकेंगे, ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे और मुजव्वज़ ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। जी तो मेरे बच्चों, क्या आप जानते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। सेहत बरकरार रखने के लिए जिस्मानी सफाई बहुत ज़रूरी। तो चलिए अब बारी आती है हमारे खास अल्फाज पढ़ने की। सेहत, इनाम, नेमत, अहमियत, सफाई, रिहायशी। तो आइए मेरे साथ अपनी रीडिंग का आगाज करते हैं। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। सेहत ना हो तो जिंदगी में कुछ मजा नहीं रहता। ये नेमत रुपए पैसे से हासिल नहीं होती, बल्कि उन असूलों पर अमल करने से मिलती है जो सेहत कायम रखने के लिए जरूरी है। दुनिया के हर मजहब में सफाई को अहमियत हासिल है। इस्लाम ने भी सफाई पर बड़ा जोर दिया है। हर नमाज से पहले वुजू करना, रोजाना दांत साफ करना, गुस्ल करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना जरूरी है। हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का हिस्सा है। साफ सुथरा रहने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है और इसके दिल को खुशी हासिल होती है। जिस्म की सफाई के अलावा इंसान को अपना घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ा करकट और गंदी चीजों को ढांप कर रखना चाहिए ताकि उन पर मक्खियां ना बैठ सकें। मक्खियों से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो चलिए अगले सफ़े पर चलते हैं। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में भी माहौल को साफ सुथरा रखने पर बड़ा जोर दिया जाता है। हर शहर, हर कस्बे और हर मोहल्ले में सफाई का अमला मौजूद है जो अपने अपने इलाके में सफाई का जिम्मेदार है। रिहायशी मकानात, स्कूल की इमारतें, दुकानें, कारखाने और दूसरी जगह गंदी चीज़ों से पाक होनी चाहिए ताकि बीमारियां फैलने का डर ना रहे। हमारा फर्ज है कि इन छोटी छोटी बातों पर अमल करें ताकि ना सिर्फ हमारी सेहत बरकरार रहे बल्कि हम अच्छे शहरी कहला सकें। तो जी तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक जो कि था सबक नंबर 11, सेहत और सफाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके अल्फाज समझने में आसानी हुई होगी और जो बातें इसमें दर्ज हैं आपने उस पर सख्ती से अमल करना है ताकि आप भी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। तो ये था हमारा आज का सबक जो कि हमने मुकम्मल पढ़ा। तो चलिए मिलेंगे अगले सबक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।